मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने झोंकी पूरी ताकत झब और बैतूल में रैली की। पीएम का कांग्रेस पर सीधा वार, कहा कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार, मध्य प्रदेश चुनेगा भाजपा बार बार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा मध्य प्रदेश की तिजोरी को हाथ न लगा सके, इसके लिए ये है चुनाव। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के झूठे वायदे मोदी की गारंटी के आगे एक पल भी नहीं टिक सकते। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी के मोबाइल वाले दिए बयान पर प्रधानमंत्री ने कसा तंज, कहा कांग्रेस नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां नहीं देखने की बीमारी हो गई है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। प्रधानमंत्री ने फिर एक बार बीजेपी सरकार का लगवाया नारा, कहा कांग्रेस शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। और मैं नजर देख रहा हूं कांग्रेस इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर की तारीख पूछा करते थे, इन्हें पता नहीं हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में कल थमेगा चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री के प्रचार का आज आखिरी दिन। इंदौर में प्रधानमंत्री का रोड शो। झारखंड में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, रांची में करेंगे मेगा रोड शो। कल बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का दौरा। मध्य प्रदेश के रीवा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा बीमारू मध्य प्रदेश से बीजेपी ने बनाया बेमिसाल राज्य। शाह ने कहा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को लूटा, कांग्रेस का एटीएम बनाया, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश के गुना में शाह ने परिवारवाद पर किया हमला, कहा कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को, दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को सीएम बनाना चाहते हैं। शाह ने कहा सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तीनों लोग कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोजपुर में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस वंशवाद और परिवारवाद के लिए जानी जाती है, जबकि बीजेपी विकास और तरक्की के लिए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, यूपीए सरकार में बुंदेलखंड पैकेज के लिए भेजे गए 7,000 करोड़ रुपए खाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आपसे चोरी किया। हाँ, आपने भाइयों और बहनों 5 साल पहले बीजेपी को वोट नहीं दिया था। आपने कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया था। बिहार में नीतीश के सुशासन पर सवाल, बेखौफ अपराधी खनन माफिया बेलगाम। जमुई जिले में बालू लदे ट्रैक्टर ने दरोगा को कुचला। चेकिंग के लिए पहुंचे दरोगा प्रभात रंजन की गाड़ी को बालू लदे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, मौके पर तोड़ा दम, 2 पुलिसकर्मी भी घायल।
बिहार में रेत माफिया के हाथों दरोगा की हत्या पर मंत्री का बेशर्म बयान। चंद्रशेखर बोले, ऐसी घटना होती रहती है। अच्छा, नहीं कभी ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई, ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना, इस तरह की घटना है। सीएम नीतीश ने बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं और बेतुके बयानों पर मीडिया के सवाल का नहीं दिया जवाब, झुककर जोड़े हाथ और आगे बढ़ गए। चिराग पासवान का बयान, कहा राज्य में बालू तस्करों का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है। सीएम नीतीश के नेतृत्व पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बोले, बिहार में जंगल राज। सीएम नीतीश के बयान के खिलाफ पटना में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का मौन मार्च, बीजेपी नेता भी हुए शामिल। मौन मार्च में शामिल बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में जारी है माफिया राज। सीएम नीतीश को बताया लाचार और बीमार। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, वो तो बीमार है, लाचार है, उन पर तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफियाओं का राज चल रहा है, जिसने जमीन लूटने का काम किया है, वही लोग दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को लगातार बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आज बाल दिवस के रूप में देश मना रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती। सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर पंडित नेहरू को किया गया नमन, कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज के दिन नीतीश से भूल के भी न मिले राहुल, नहीं तो नेहरू जी की जगह राहुल की ही जयंती मना लेंगे सीएम। उत्तरकाशी टनल हादसा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से मजदूरों को निकाला जाएगा। सीएम धामी बोले, सभी श्रमिक ठीक हैं, बाहर निकालने में लगी है टीमें। दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर के जरिए हवा की हो रही सफाई, जोरों पर फवाद। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां रहेंगी जारी, सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर भी प्रतिबंध। 13 हॉटस्पॉट पर मॉनिटरिंग को किया जाएगा सख्त। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर रहेगी पाबंदी। जरूरी सामानों की सप्लाई वाले ट्रकों की एंट्री रहेगी जारी। एंटी डस्ट कैंपेन को 15 दिन के लिए बढ़ाते हुए 13 नवंबर तक रखा जाएगा जारी। एंटी ओपन बर्निंग पर भी महीने की रोक। दिल्ली की जनता से ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड करने की अपील, प्रतिबंधों के उल्लंघन पर वॉर रूम को जानकारी देने की सलाह। शीतकाल के लिए बंद हुए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट, सुबह 11:45 पर बंद किए गए कपाट, दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। वैदिक मंत्रों के साथ मां गंगा की मूर्ति का किया गया महाभिषेक। श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन कर गंगा तट पर की पूजा अर्चना। मां गंगा के जयकारों के साथ मुहम्मा के लिए रवाना हुई मां गंगा की डोली। श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में कर सकेंगे। कपाट खुलने से बंद होने तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले साल 6,24,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे दर्शन करने। गंगोत्री के बाद भैया दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री के कपाट। 15 नवंबर को 11:57 पर विधि विधान से बंद किए जाएंगे कपाट। बुधवार को बंद होंगे केदारधाम के कपाट। 15 नवंबर को सुबह 8:06 पर कपाट बंद किए जाएंगे। केदारनाथ धाम के लिए कपाट बंद होने की तैयारी तेज। बाबा केदार की चांदी की पंचमुखी डोली को मंदिर के गर्भगृह में पहुंचाया गया।
कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होगी। इस बार बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा रही है ऐतिहासिक रिकॉर्ड। 19.5 लाख से ज्यादा भक्त अब तक कर चुके हैं दर्शन। खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ धाम में भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज। आम लोगों को 19 नवंबर से मिलेगी एंट्री। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित है व्यापार मेला। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजन। आज से लेकर 27 नवंबर तक रहेगा व्यापार मेले का आयोजन। 14 दिनों में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। व्यापार मेले में करीब 370 कंपनियां शामिल। 3500 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ले रहे हिस्सा। व्यापार मेले में दिखेगी भारत की संप्रभुता की झलक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बना पवेलियन। सीएम भूपेन्द्र पटेल ने गुजराती नववर्ष पर अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वडोदरा में गुजराती नववर्ष पर विशेष पूजा का आयोजन। भगवान को चढ़ा गए सैकड़ों तरह के पकवान। गांधीनगर में गुजराती नववर्ष पर सीएम भूपेन्द्र पटेल ने पंचदेव मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान का आशीर्वाद लिया। गांधीनगर में गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने गुजराती नववर्ष को लेकर लोगों से बातचीत की। लोगों को बधाई भी दी। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। गुजरात के लोगों को नववर्ष की बधाई दी। 17 नवंबर से शुरू हो रहे महापर्व छठ की पूजा के लिए घर रवाना होने की होड़। बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़। मुंबई की लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वालों का सैलाब। छठ पूजा के लिए घर जा रहे लोग। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर भी बिहार जाने वाले लोगों की भीड़। लोग बसों की छतों पर बैठकर सफर कर रहे हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी दिखी यात्रियों की भीड़। ट्रेनें खचाखच भरी। दिल्ली में छठ को लेकर तैयारियां शुरू। आईटीओ घाट पर बनाए जा रहे हैं छठ घाट। छठ महापर्व को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारी तेज। आईटीओ पर यमुना घाट की भव्य तैयारियों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। नेपसरा इलाके में नाव के जरिए हो रही तालाब की सफाई। छठ घाटों को चमकाने में जुटे कर्मचारी। पटना के दानापुर छठ घाटों का सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया निरीक्षण। घाटों की साफ सफाई और तैयारियों का जायजा लिया। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए तैयार हो रहा पटना का गंगा घाट। 4 दिनों के पूजा की शुरुआत 17 नवंबर को नहाय खाए से होगी। छठ महापर्व को लेकर मुजफ्फरपुर के बाजारों में छाई रौनक। बांस से बने दौड़ा, सूप, लठी और नए कपड़ों की हो रही खरीदारी। छठ घाटों की सफाई में जुटे लोग। छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन पर भी उमड़ी लोगों की भीड़। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की तस्वीर सामने आई। 280 स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद उमड़ रही है भीड़। छठ महापर्व की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। छठ पूजा पर स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे यात्री। छठ महापर्व की वजह से ट्रेनों के कोच में खचाखच भीड़। दूसरे राज्यों और शहरों से लाखों की संख्या में छठ मनाने अपने घर पहुंच रहे लोग। छप्पन भोग से सजा मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ का दरबार। मां अन्नपूर्णेश्वरी को
521 क्विंटल का लगाया गया भोग। बाबा विश्वनाथ को लगा 21 क्विंटल का अन्नकूट भोग।